वार्निंग, अगर तुम बचे हो तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए नहीं होने वाली। सोचो अगर तुम्हारे पास एक ऐसी पावर आ जाए जिससे तुम ये देख पाओ कि किसने किस किस के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है, तो तुम ऐसी पावर का क्या करोगे? वैसे तुम्हें ऐसी पावर चाहिए ही क्यों? खैर, हमारी ये कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसके पास इस तरह की पावर थी, लेकिन क्या वो पावर उसके लिए कोई वरदान बनती है या फिर कोई शाप? चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत एक लड़की यौन से होती है जो बिल्कुल अकेली रहती है। वो ना ही किसी इंसान से मिलती है और ना ही किसी से डायरेक्ट बात करती है। आज सुबह कार के हॉर्न की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। वो बाहर देखती है तो उसे एक हाई स्कूल की लड़की सियोना दिखाई देती है जिसके सर पर एक रेड लाइन थी और कार में बैठे आदमी के सर से कई सारी रेड लाइंस निकल रही थी। वो आदमी अपनी भतीजी सियोना को कार में बैठने के लिए कह रहा था, लेकिन सियोना मना कर देती है। तभी योन की नजर सामने की बिल्डिंग में एक औरत पर जाती है जिसके सर से भी एक से ज्यादा रेड लाइंस निकल रही थी। वो औरत योन को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन योन तो डरकर अंदर भाग जाती है। इसके बाद योन बताती है कि उसके पास एक खास पावर है। उसे लोगों के सर से रेड लाइंस निकलती हुई दिखती हैं, जो कि एक इंसान को उस दूसरे इंसान से जोड़ती हैं जिसके साथ उसने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है। योन उन लाइंस को टीवी और फोटोज तक में देख पाती है। वो कहती है कि बचपन से ही उसके पास ये पावर थी और उसने अपने डैड के सर से भी एक से ज्यादा रेड लाइंस निकलती हुई देखी थी, लेकिन तब उसे इस चीज की समझ नहीं थी और उसने वो रेड लाइंस एक ड्राइंग में भी बना दी। लेकिन उसकी माँ ने जब ये ड्राइंग देखी तो वो सब समझ गई कि उनका पति उनकी बहन के साथ मिलकर उन्हें धोखा दे रहा है, इसीलिए उन्होंने अपने पति के चाकू मार दिया और फिर भाग गई। योन ये सब देख रही थी और उस दिन के बाद से योन को यकीन हो गया कि उसकी ये पावर लोगों की जान ले सकती है। मतलब ये कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। योन बताती है कि मैंने अपनी जान लेने की भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो जिंदा बच जाती थी। तब उसे पता चला कि वो अमर भी है। ये सारी पावर्स देखने के बाद योन ने अपनी जिंदगी का एक नया मकसद बना लिया। उसे अब पता लगाना था कि ये रेड लाइंस आखिर कहां से आई हैं और इन्हें किसने बनाया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस दुनिया में कोई और भी है जो इन रेड लाइंस को देख पाता है या फिर वो अकेली है? अब इसके कुछ समय बाद वही दूसरी बिल्डिंग वाली लेडी योन के घर की डोरबेल बजाती है। वो बताती है कि मैं यहाँ पर नई हूँ, मेरा नाम हिवोन है। हिवोन बाहर ही खड़ी होकर काफी फ्रेंडली अंदाज में योन से बात करती है और बताती है कि मैं फल लेकर आई हूँ, लेकिन योन को लोगों से बात करने में डर लगता था। वो ना ही दरवाजा खोलती है और ना ही उस औरत की बातों का कोई जवाब देती है। कुछ समय बाद हिवोन फल वहीं पर रखकर यहाँ से चली जाती है और तब योन थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उन फलों को उठाती है और खाने लगती है। उसे ये काफी अच्छे लगते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम एक डिटेक्टिव जी-वुक को देखते हैं, जो कि वही आदमी है जिसके सर से योन ने कई सारी रेड लाइंस निकलती हुई देखी थी। वो अपने पुलिस स्टेशन में आता है जहां उसका कलीग डोंग और यहीं पर काम करने वाली एक लड़की भी होती है। जी-वुक तो लोगों के साथ मिलकर रेड लाइंस बढ़ाने में काफी एक्सपर्ट था और वो यहाँ पर एक लड़की के साथ भी मिलकर रेड लाइंस बढ़ाने लगता है। वहीं स्कूल में हम जी-वुक की भतीजी सियोना को देखते हैं जिसे कई सारी गुंडी लड़कियां मिलकर बुली कर रही थी। तभी उनकी लीडर यंग यहाँ पर आती है। वो भी सियोना को मारकर उससे कहती है कि तूने ही टीचर के पास जाकर मेरी रिपोर्ट की थी ना। सियोना मना करती है, लेकिन यंग अब नहीं मानती और कहती है कि अब तू मुझे पैसे लाकर देगी और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे छत से नीचे फेंक दूंगी। इधर जीवू के पास अब एक मर्डर केस आता है। एक औरत का उसके घर में ही मर्डर हो गया था, लेकिन अजीब बात तो यह थी कि इस औरत के घर से ना ही तो कोई सामान गायब हुआ था और ना ही औरत का कोई फिजिकल असोल्ट हुआ था। अब तभी एक और डिटेक्टिव यहाँ पर आकर बताती है कि हमें एक विटनेस मिला है जिसका कहना है कि उसने एक डिलीवरी बॉय को मर्डर वाली रात यहाँ पर आते हुए देखा था। ये लोग अब इस केस की जांच करने लगते हैं। वहीं पर योन जब पार्सल उठाने के लिए दरवाजा खोलती है तो उसे फिर से यहाँ पर फल मिलते हैं जो कि उसी औरत हिवोन ने रखे थे और वो योन से दोस्ती करना चाहती थी। योन अब फल खाते हुए न्यूज देखने लगती है जिसमें उसी मर्डर केस के बारे में बताया जा रहा था जिस पर जीवू काम कर रहा है। न्यूज देखते हुए योन को एक डिलीवरी मैन दिखाई देता है जिसके सर पर बस एक ही रेड लाइन थी और वो दीवार के पीछे छुपकर बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। योन को यह देखकर शक हो जाता है क्योंकि इस धोखेबाज दुनिया में किसी इंसान के ऊपर बस एक ही रेड लाइन का होना वो काफी अजीब बात है। और तो और वो आदमी क्राइम सीन पर छुपकर कुछ कर रहा था। अब तभी योन को अपनी बिल्डिंग के बाहर वही डिलीवरी मैन दिखता है। योन डरकर तुरंत ही अपना फोन उठाती है, लेकिन उसमें बैटरी नहीं थी। योन उसे चार्जिंग पर लगाकर तुरंत उस आदमी को देखती है जो कि सामने वाली बिल्डिंग में हिवोन के पास आ जाता है। योन को शक हो जाता है कि यह आदमी फिर से मर्डर कर सकता है। वो तुरंत ही अपना फोन दोबारा उठाती है जो कि थोड़ी सी चार्जिंग से ऑन हो गया था। योन तुरंत ही पुलिस को कॉल करके हेलमेट वाले किलर के बारे में बताने लगती है, मगर तभी वो देखती है कि वो आदमी तो असल में हिवोन का बॉयफ्रेंड है और वो दोनों मिलकर रेड लाइंस बढ़ा रहे हैं। योन ये देखकर कॉल काट देती है। अब इसके बाद अगले दिन स्कूल में वो बुली लड़की यंग देखती है कि सियोना आज स्कूल नहीं आई। वो अपनी साथियों के साथ मिलकर सियोना का लॉकर तोड़ देती है और इसके अंदर उसे एक लव लेटर मिलता है जो कि सियोना ने एक लड़के को देने के लिए लिखा था। वहीं पर शाम को जब जीवू को घर पहुंचता है तो देखता है कि सियोना आज स्कूल नहीं गई। सियोना अब उससे कुछ पैसे मांगती है। इसी दौरान जीवू को सियोना के चेहरे और हाथ पर चोटों के निशान दिखते हैं। वो सब समझ जाता है और कहता है कि मुझे बताओ ये किसने किया, लेकिन सियोना कुछ भी नहीं बताती और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद जब जीवू बालकनी में खड़ा होता है तो उसे योन का रूम दिखता है जो कि बाकी सभी से काफी अजीब लाइफस्टाइल वाला था। अब तभी जीवू के पास डॉन की कॉल आती है। वो बताता है कि हमने अभी तक डिलीवरी मैन वाले सस्पेक्ट की खबर मीडिया में नहीं दी थी, लेकिन फिर भी कल रात को हमारे पास एक कॉल आई जिसमें एक लड़की किसी डिलीवरी मैन की रिपोर्ट कर रही थी। जीवू को पता चलता है कि कॉल उसके सामने वाली बिल्डिंग से ही आई थी। वो तुरंत ही एड्रेस लेता है और फिर योन के घर आकर उसका दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन योन दरवाजे के ठीक पीछे खड़ी होती है। वो ना ही कुछ बोलती है और ना ही दरवाजा खोलती है। तभी ऊपर से एक आदमी उतरता हुआ आता है। वो जीवू से कहता है कि तुम यहाँ खड़े रहकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। वो लड़की जो यहाँ रहती है ना, वो कभी भी बाहर नहीं आती।
यहाँ तक कि उसने अपना कचरा फेंकने के लिए एक आदमी को भी रख रखा है। ये बोलकर वो आदमी चला जाता है, लेकिन जीवू को दोबारा से दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि कल तुमने पुलिस के पास कॉल की थी ना, मुझे उसी बारे में कुछ पूछना है। इसके बाद योन थोड़ा सा दरवाजा खोल देती है और कहती है कि मुझसे गलती से वो कॉल लग गई थी। मैंने एक आदमी को हेलमेट पहने सामने वाली बिल्डिंग में जाते हुए देखा था, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैंने कॉल कर दी थी, लेकिन वो आदमी उस औरत का बॉयफ्रेंड था। ये बोलकर वो दरवाजा बंद करने लगती है। जीवू उससे पूछने वाला था कि वो हमेशा बंद कमरे में क्यों रहती है और स्कूल क्यों नहीं जाती, लेकिन योन ने दरवाजा बंद कर लिया। अब इसके बाद रात में हम फिर से उसी डिलीवरी मैन को देखते हैं, जो कि इस बार योन की बिल्डिंग में आता है। योन को उसके आने का एहसास हो जाता है, वो उस आदमी को देखने लगती है। वहीं शहर में सियोना अकेली बैठी हुई थी, तभी उसके पास यंग के मैसेज आते हैं। वो कहती है कि अगर तू कल पैसे लेकर नहीं आई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब तभी सियोना को एक औरत दिखती है जो कि बैंक से कुछ पैसे लेकर निकल रही थी। सियोना के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, वो उस औरत का पीछा करती है और एक सुनसान गली में उससे पैसे छीनने वाली होती है कि तभी यहाँ से कुछ आदमी गुजरते हैं और सियोना रुक जाती है। वहीं डोंग जीबू को बताता है कि जिस औरत का मर्डर हुआ है उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कि मैथ का टीचर है और वो उसी स्कूल में पढ़ाता है जहां पर सियोना पढ़ती है। साथ ही वो तुम्हारी सामने वाली बिल्डिंग में रहता है। ये सब सुनकर जीबू को मैथ के टीचर की फोटो देखता है जो कि वही आदमी था जो आज उससे मिला था। जीबू और डोंग को लगता है कि इतना सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये दोनों अब पूछताछ करने जाने लगते हैं, लेकिन तभी जीबू के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। फिर वो डोंग से कहता है कि तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इसके बाद जीबू को हॉस्पिटल जाने लगता है क्योंकि हॉस्पिटल से उसके डैड अचानक गायब हो गए थे। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो नर्स उसे बताने लगती है कि आपके डैड अचानक से रूम से कहीं चले गए, हमने हर जगह देख लिया लेकिन वो कहीं भी नहीं है। जीवुक बिना कुछ सोचे समझे छत पर जाता है जहां पर उसे उसके डैड मिलते हैं जो कि खुद को मारने के लिए नीचे कूदने जा ही रहे थे। जीवुक की देखकर परेशान हो जाता है। साथ ही उसके डायरेक्ट छत पर आने से हमें यह पता चलता है कि उसके डैड पहले भी कई बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुके हैं और इसके पीछे जो वजह है वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। खैर यहाँ पर नर्सेस तुरंत ही आकर जीवू के डैड को बचा लेती हैं। वहीं पर डोंग मैथ के टीचर के घर पहुंचता है। वो डोरबेल बजाता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर वो खुद ही अंदर जाकर छानबीन करने लगता है और तभी उसे एक रूम में सारी दीवारें रेड हुई दिखती हैं। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो तुरंत ही जीवू को कॉल करके ये सब बताने लगता है, लेकिन पास ही में खड़ा हुआ मैथ का टीचर अब डोंग पर हमला कर देता है और एक मेटल के बैट से उसे मारकर बेहोश कर देता है। वहीं अचानक फोन कटने से जीवुक समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो तेजी से यहाँ पर आने लगता है। फिर कुछ समय बाद डोंग चेयर पर बन चुका था और अब हमें पता चलता है कि मैथ का टीचर ही असल में वो डिलीवरी मैन है और अब वो एक चश्मा लगाता है और युवन के घर जाने लगता है। युवन भी ये देख लेती है। उसे एहसास हो जाता है कि इस बार उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। वो पुलिस को कॉल करती लेकिन पुलिस को आने में देर लग जाएगी, इसलिए युवन खुद ही अभी चाकू उठाकर युवन को बचाने जाने लगती है। लेकिन वो काफी समय से घर से बाहर नहीं निकली थी और उसके पैर अब उसका साथ नहीं देते। वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी उसकी माँ उसे दिखने लगती है जो कि उसे संभालती है। वहीं पर मैथ का टीचर युवन के पास पहुंच चुका था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये आदमी भी रेड लाइंस को देख पाता है और ये देख लेता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कई और लोगों के साथ संबंध बना चुकी है, जो देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। वो हिवॉन का गला दबाकर उसे मारने लगता है, लेकिन योन जिसने अपने डर को मात दे दी थी वो यहाँ पर आ जाती है, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे और मैथ का टीचर सारी पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करता है और योन से चाकू छीनकर उसे ही मार देता है। वहीं पर नीचे जीवुक भी पहुंच चुका था। उसे जमीन पर योन के ग्लासेस मिलते हैं। वो डायरेक्ट सबसे पहले योन के घर में आता है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वहीं पर हिवॉन मैथ के टीचर पर हमला करती है जिससे उसका चश्मा गिर जाता है और वो घबराकर उन्हें ढूंढने लगता है। हिवॉन को उठाने की कोशिश करती है लेकिन हिवॉन अब बेहोश हो चुकी थी। अब तभी मैथ टीचर को चश्मा मिल जाता है। वो दोबारा हिवॉन पर हमला करता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। वहीं सामने वाली बिल्डिंग से जीवुक भी ये सब देख लेता है। यहीं पर हिवॉन होश में आती है। वो चाकू उठाकर आगे बढ़ने लगती है। इधर हिवॉन को खून में सना हुआ देखकर जीवुक भी अपने गन निकाल लेता है और तभी हिवॉन मैथ के टीचर के पैर में चाकू मारती है और जैसे ही वो आदमी हिवॉन को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी जीवुक दूर से उसकी गोली मार देता है और इस तरह हिवॉन और योन की जान बच जाती है। लेकिन वो आदमी मरने से पहले कहता है कि आखिरकार लाइंस मिट रही हैं। योन ये सुनती है और समझ जाती है कि ये आदमी भी रेड लाइंस को देख पाता था। अब कुछ ही देर में एम्बुलेंस यहाँ पर आती है और मैथ टीचर को यहाँ से ले जाया जाता है, लेकिन योन ये सोच रही थी कि वो मैथ टीचर अपना चश्मा गिरने के बाद उसे इतनी अहमियत देकर आखिर क्यों ढूंढ रहा था। शायद वो कोई आम चश्मे नहीं होंगे। युवान को उस आदमी की बॉडी के पास कोई भी चश्मा नहीं दिखता और सबके जाने के बाद जीवुक उसके पास आकर कहता है कि पक्का तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना। योन कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तभी सियोना यहाँ पर आ जाती है। वो योन को पहले से जानती थी। वो कहती है कि इतनी रात में तुमने ये ब्लैक ग्लासेस क्यों लगा रखे हैं। अब इसके कुछ समय बाद जीवुक सियोना से बात करता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे साथ स्कूल में कुछ चल रहा है तो मुझे बता दो, लेकिन सियोना जीवुक से ही बहस करने लगती है। तभी वो जाने लगता है। सियोना कहती है कि वैसे योन आज बाहर क्या कर रही थी। जीवुक पूछता है कि क्या तुम उसे जानती हो। सियोना बताती है कि हाँ, हम दोनों सेम मिडिल स्कूल में थे और उसकी माँ ने एक दिन उसके डैड को मार दिया था और वो उसे छोड़कर भाग गई। वहीं पर योन आज सुबह घर से बाहर बैठी हुई थी। हिवॉन ने उसकी जान बचाने के लिए उसे कहा था कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ और पहली बार योन को एहसास हुआ था कि उसकी ये पावर लोगों की जान लेने की बजाय उनकी जान बचा भी सकती है। अब तभी उसके पास अननोन नंबर से मैसेज आता है। कोई उससे कहता है कि मुझे भी वैसी ही दुनिया दिखती है जैसी तुम्हें दिखती है, स्कूल आ जाओ। योन ये समझ जाती है कि स्कूल में कोई तो है जो कि रेड लाइंस को देख पाता है। अब इसके बाद अगले दिन स्कूल में हम एक नई टीचर ग्योजन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सीधी सादी होती हैं। वहीं पर मैसेज पढ़ने के बाद योन अब स्कूल आने का फैसला कर लेती है। वो अपने घर को साफ करने लगती है। यहीं पर आज जब सियोना स्कूल आती है
तो यहाँ पर हियंग उसी लव लेटर को सबके सामने जोर जोर से पढ़कर सुनाती है और सियोना का मजाक बनाने लगती है। इससे अब सियोना को काफी गुस्सा आ जाता है। वो हियंग को अब पहले मारती है, लेकिन यहाँ पर हियंग ज्यादा ताकतवर थी। वो सियोना को गिराकर उसे बहुत बुरा मारने लगती है। तभी यहाँ पर नई टीचर ग्यूजिन आ जाती हैं। वो हियंग को रोककर लड़ाई को छुड़वाती हैं, लेकिन फिर वो सियोना से ऑफिस में कहती हैं कि अगर तुम इस तरह पहले हाथ उठाओगी तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी, तुम्हें लड़ाई शुरू नहीं करनी चाहिए थी। सियोना कुछ भी नहीं कहती। अब इसके बाद जब वो स्कूल से जा रही थी तो उसे अपने लॉकर में एक चश्मा रखा हुआ दिखता है। सियोना उसे उठाकर अपने पास रख लेती है। इधर